हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। आप देख रहे हैं सौरभ कार गैराज। तो भाई आज जो है मैं इसका शेयर करने वाला हूँ 30,000 किलोमीटर का जो सर्विस होता है उसका रिव्यू जो है ना इसका कैसा रहा। क्योंकि मैं जो है ये ब्रेजा VXI 2022 ओन करता हूँ, जो कि फर्स्ट बैच की गाड़ी थी ब्रेजा की जब ये फेस लिफ्ट आया था। तो इसमें जो है ना गाइज मैंने लगभग 30,000 किलोमीटर कंप्लीट कर दिए हैं। और 30,000 किलोमीटर मुझे कैसा जो है ब्रेजा के साथ एक्सपीरियंस रहा, कैसा मारुति की जो सर्विस रहती है, क्योंकि सारी जो है गाइज सर्विस जो है वो मैंने मारुति से कराई है। तो वो सारी सर्विस के बारे में बताऊँ कि मैंने क्या क्या करवाया है, कितना जो खर्चा आता है अगर आप इसे ओन करना चाहते हैं। क्योंकि भाई आज भी बहुत ज़्यादा हॉट सेलिंग गाड़ी है। क्योंकि अगर आप देखते हो मार्केट में सबसे ज़्यादा जो है ब्रेजा बिक रही है। मेरा जो है VXI मॉडल है, तो लोगों को लगता है कि ZXI वैल्यू फॉर मनी, किसी को लगता है LSI, तो वो अपनी अपनी पसंद है। तो भाई अब बताऊँ मैंने इसमें क्या क्या मेजर जो सर्विस कराया था। तो देखो इसमें ज़्यादातर जो है नॉर्मल सर्विस थी है, बट थोड़े थोड़े कुछ चेंजेस किए गए थे। तो पहला जो वो था इंजन ऑयल जो आपका चेंज होता है, वो इंजन ऑयल नॉर्मल चेंज हुआ था। मैंने इसमें कोई सिंथेटिक वगैरह नहीं डलवाया, क्योंकि जो सिंथेटिक वाला आता है ना वो लगभग मेरे ख्याल से 3,500 4,000 के आसपास पहुँच जाता है। वहीं बात करूँ इसके जो मैंने डलवाया वो नॉर्मल डलवाया। तो भाई जो इसमें इंजन ऑयल डलवाया था वो जो मेरे को पड़ा था लगभग 1400-1500 रुपये का। तो वो वाला मैंने इंजन ऑयल डलवाया था। क्योंकि यार देखो, मानता हूँ मेरी लॉन्ग रनिंग है, क्योंकि भाई 2 साल में 30,000 किलोमीटर काम करना मतलब आपकी अच्छी रनिंग है। आप सिंथेटिक की तरफ भी जा सकते हो अगर आपका बजट वो एक्सपेंड करता है, वो भी सही है अगर आप उस हिसाब से। पर मेरी क्या है ना, गाड़ी रोज़ नहीं चलती है। मेरी चलती है लाइक साल में 1-2 बार चल गई, वो एक ही 2 बार में ही 10,000 किलोमीटर कंप्लीट कर लेती है। तो इस हिसाब से है, तो इसलिए मैंने ना इसमें सिंथेटिक वगैरह मेरे को वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा। और दूसरी बात जो इसमें चेंज होता है, ऑयल फिल्टर चेंज होता है। इसका एयर फिल्टर था तो उन्होंने बोला कि इसको क्लीन कर देंगे, काम चल जाएगा। पर मैंने बोला नहीं यार, एयर फिल्टर इतना महंगा भी नहीं, तो 400-500 रुपये का आता है। तो वो मैंने इसका एयर फिल्टर भी चेंज करा लिया। अब इसमें जो मेजर काम हुआ है भाई, वो मैं खुद शॉक हो गया भाई कि भाई ब्रेजा जैसी गाड़ी में, एकदम नई गाड़ी में ये क्यों चेंज कराना पड़ रहा है। क्योंकि भाई जो पहले वो चीज़ चेंज होती थी ना, जो इसमें चेंज हुआ है वो लगभग होता था 80,000 किलोमीटर के आसपास चेंज होता था मारुति की कोई भी जो है हाइब्रिड की गाड़ी में। तो अब गाइस चेंज क्या हुआ है, तो चेंज हुआ है इसका ICG बेल्ट। ICG बेल्ट क्या होती है गाइस, जो इसमें हाइब्रिड बैटरी होती है ना, तो उससे रीजनरेट करने के लिए, जो बैटरी को रीजनरेट करता है ना, जैसे हम लोग एक्सीलेटर छोड़ देते हैं, तो उसकी बेल्ट जिसमें वो जो है मेजर चेंज हुई है। और वो जो इसकी बेल्ट लगभग मेरे ख्याल से मेरे को 1100-1200 के आसपास ICG बेल्ट पड़ी थी। तो अगर मारुति वाले आपको रिकमेंड करते हैं कि ICG बेल्ट चेंज कर लो, तो गाइस प्लीज़ चेंज कर लेना। क्योंकि पहले जो है ये 80,000 किलोमीटर पे चेंज करनी होती थी। अब जो है 80,000 किलोमीटर पे चेंज करती है, अभी लगभग आपको 30,000 पे करनी पड़ती है। जो भी आपकी जो है मारुति सुजुकी की हाइब्रिड गाड़ी है, ये हाइब्रिड गाड़ी के लिए है। जो हाइब्रिड नहीं है उनके लिए नहीं है ये चीज़। और जो मैंने चौथा काम करवाया था यार, वो इसके ब्रेक पे काम करवाया था। लगभग मेरे को 850 रुपये का पड़ा था वो ब्रेक वगैरह। उसमें क्या था, सर्विस हो जाता है, थोड़ा क्लीन वगैरह करके जो है कर देते हैं। तो फिर ये सब करवा देता। और रेगमाल से जो डिस्क हो गई थी, और ग्रीसिंग भी जो होती है ना इसकी, जो डिस्क पैड एक दूसरे पे ऐसे अटैच होते हैं, तो उसमें भी जो है ग्रीसिंग वगैरह की थी। उसके 850 रुपये लगे थे यार। देखो मैं बताऊँ ना, जो ब्रेक का जो इसमें काम हुआ है वो यार मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को लगा यार वैल्यू फॉर मनी नहीं है। वो चीज़ अगर आप बाहर से कराओगे मेरे ख्याल से 250-300 रुपये में हो जाएगी। वहीं जो है मैंने कंपनी में इसमें लगभग 850 रुपये दिए हैं, क्योंकि मेरे को उतना वर्थ इट नहीं लगता। अगर आप देखोगे तो यार 850 रुपये ब्रेक पे देना सिर्फ, और उन्होंने कुछ ज़्यादा मेजर नहीं किया, हल्की सी ग्रीस लगाई थी, थोड़ा बहुत साफ किया, और इसका मेरे को सही नहीं लगा 850 रुपये। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, अगर आपको ब्रेक चेंज कराने हैं तो आप अपना बाहर से करा सकते हैं, वो ज़्यादा आपका सही रहेगा, आपका बजट। और उसमें कुछ ऐसा भी नहीं कि कुछ टेक्निकल ख़राब हो जाएगा, सेंसर है या TPF में से तो कुछ वो कॉम्प्लिकेशन आएगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो अपना बाहर से भी करा सकते हैं। और भाई इसमें एक और चीज़ जो है उन्होंने मुझे रिकमेंड करी थी, वो था इसका थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग। तो थ्रॉटल बॉडी क्या होता है पहले मैं बता दूँ। थ्रॉटल बॉडी वो होता है जब हम एक्सीलेटर का पंजा मारते हैं ना, तो थ्रॉटल बॉडी खुलती है, उससे वो एयर इनटेक करता है इंजन में। तो उसमें क्या है ना, एक टाइम बाद जब आप लॉन्ग रनिंग हो जाती है गाइस, तो फिर उसे चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। चेंज इन द सेंस क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। चेंज तो नहीं करते, चेंज तो यार बहुत साल चलता है। तो उसमें मैंने यार मेरे को लगा कि थोड़ा करवा देते, क्योंकि 30,000 किलोमीटर हो गया। और ये मैंने ऑलमोस्ट ऑफ रोड, हाईवेज, रेत में, मतलब सब जगह, मतलब मैंने इसे, अब वो बताइएगा, मैं इसे गुजरात तक ले गया हूँ। उसके बाद फिर मैं लोनावला तक अपनी इस पर ट्रिप करी है। तो कहीं ना कहीं मेरे को 1% था कि हाँ यार, इसका जो थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग है वो करा लेना चाहिए। थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग भी मेरे ख्याल से 850 रुपये के आसपास था। तो अगर आपको बाहर से कराने करा लो, पर यार ऐसी चीज़ है ना, जब इंजन से रिलेटेड आ जाए, तो मैं ये कहूँगा कि ना आप कंपनी से ही करा लो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो वो मैंने कराया था भाई। हाँ, और उसमें ये बता दूँ भाई, गंदगी थी, अच्छी खासी गंदगी थी। फिर उन्होंने अच्छे से एकदम साफ़ किया, एकदम मतलब एकदम नया जैसा कर देते हैं वो लोग। कुछ तो स्प्रे वगैरह करते हैं तो एकदम नया सा हो गया।
गाइस उन्होंने एक और चीज़ रिकमेंड करी थी मेरे को 30,000 पे, वो था इसका डायग्नोसिस चेक करने का। जो ये लोग स्क्रीन होती है ना उस पर लगा के चेक करते हैं डायग्नोसिस, वो भी इन्होंने मुझे रिकमेंड किया था। बट यार मेरे को उतना लगा नहीं कि मेरे को इसे चेक कराना चाहिए, क्योंकि इसमें यार कोई चेक लाइट वगैरह कुछ नहीं आ रही। हालांकि उससे एक चीज़ हो जाती है, अगर कुछ ख़राब होने वाला हो तो उसमें आपको पहले तो पता चल जाता है कि हाँ भाई इसमें ख़राब होने वाला है। और मुझे उतना लगा नहीं 600-700 रुपये लगाना उस चीज़ के लिए। अब अगली सर्विस में मैं शायद उसे सोच सकता हूँ कि हाँ भाई इसमें करा दूँ। बाकी इसमें जो सर्विस में उन्होंने एस्टीमेट बनाया था लगभग 11,000 का गाइस जो है एस्टीमेट बनाया था ब्रेजा ऐसी गाड़ी का। यार मैं खुद शौक हो गया था गाइस कि 11,000 रुपये। यार मैंने मारुति ली ही इसलिए थी कि मैं 11,000, भाई 11,000 लेनी होती तो फिर मैं कोई पर उस पर नहीं चला जाता। जो अब ये क्या बोलते हैं बाहर के और ब्रांड्स हैं जैसे वॉक्सवैगन हो गई, स्कोडा हो गई, इन पे आदमी को डाउट रहता भाई इतनी महंगी सर्विस होगी। और फिर ऐसी गाड़ियों पे जो मारुति सुजुकी इन हाउस इंडिया में सबसे ज़्यादा बनती है भाई ये, तो इस पे इतना देना यार मेरे को नहीं लगा। फिर उसमें तो बहुत चीज़ें मैंने जो है उसमें कटवाई, फिर जाके जो है लगभग हमारा एस्टीमेट गाइस जो बैठा था वो बैठा था 7,200 रुपये के आसपास। मैं आपको स्क्रीनशॉट जो है अपनी वीडियो पे आपको दिख जाएगा टोटल जो इसका कितना आया, क्योंकि मेरे पास बिल रिसीप्ट नहीं है। इतना कुछ आया था। तो अब मैं बताऊं कि अब मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके साथ, टोटल मारुति के साथ इसे ओन करने का, या फिर इसका क्या बोलते हैं जो सर्विस है आफ्टर सेल सर्विस जो कहते हैं ना कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कुछ लोग परेशान है कुछ कंपनियों से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर मैं बताऊं भाई मेरे को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने नेक्सा से जो ऐसी सर्विस कराई थी, बहुत ज़्यादा आराम से सर्विस हुई है, बहुत बढ़िया। इवन जो गाड़ी को देखते हैं मतलब एकदम ट्रांसपेरेंसी है यार। आपको चाहिए कि आपके सामने इंजन ऑयल डाले, आपके सामने सर्विस करें, सब आपके सामने हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आप लॉबी में जाके बैठो, आप जहाँ गाड़ी हो रही है। बहुत सारे सर्विस सेंटर में ऐसा होता है कि आप वहाँ लॉन्ज में बैठे जाके, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। अपना आराम से गाड़ी देखो, अपनी सर्विस होते हुए देखो, इंजन ऑयल चेंज होते हुए देखो। हाँ उसमें जो ये लोग कोटेशन बनाते हैं, अगर उसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई मेरे को ये नहीं चाहिए, सीधा कटवा दो, कोई भी नो क्वेश्चन आस्क्ड है वहाँ पर। आपको सजेशन जरूर कर देंगे कि सर आप ये करवा लीजिए, इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी नहीं है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। और भाई मैं इससे लॉन्ग ट्रिप कर चुका हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं कि मैंने कहाँ की लॉन्ग ट्रिप करी है। भाई एक नंबर गाड़ी है, मतलब 30,000 किलोमीटर में आज तक मेरे को इससे कोई शिकायत नहीं है। 1500 सीसी का इंजन है ना भाई, इतना पावरफुल इंजन है ना। लोग कहते हैं नहीं भाई टर्बो होना चाहिए, नेचुरल एस्पिरेट, इतना मज़ा नहीं है भाई। जब आपको एक ऐसा इंजन मिला ना जो रिलायबल है, जो चला आ रहा है बहुत टाइम से, तो उस हिसाब से है ना ये मेरे को बहुत बढ़िया लगती है भाई। आज तक मेरे को इसमें ऐसा नहीं लगा कि भाई पावर कम हो गई या कुछ टेक्निकल इशू, मैकेनिकल इशू। भगवान की दुआ से भाई आज तक कोई ऐसा इशू नहीं आया। ये ऐसी गाड़ी है कि रात को 2 बजे की लेके निकलूंगा ना कहीं, तो मेरे को भरोसा है कहीं रास्ते में रोकेगी नहीं। तो इस तरह से जो है गाइस कुछ मेरा इसका एक्सपीरियंस रहा है। अभी तो यार ये जल्दी हो गई, क्योंकि यार ये सर्विस होके आई थी लगभग टाइम हो गया, इसे 1 महीने के आसपास हो गया होगा। तो ये था, और इसमें कुछ मेजर चेंज नहीं हुआ। गाड़ी मैं दिखा देता हूँ आपको पूरी आगे पीछे से। ऐसी कुछ जो है अपनी ये थोड़ी गंदी सी हो रखी है यार गाइस, अब से धोऊंगा। अभी गांव आया हूँ, फिर धो धा के फिर खड़ी करूँगा बस यार। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार और जय श्री राम।